नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में। नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में आपने सुना ही होगा। अगर आप ऑनलाइन इंटरनेट पे वीडियो देखते हैं ब्रेकअप और रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो नो कॉन्टैक्ट रूल आपने ज़रूर सुना होगा। तो नो कॉन्टैक्ट रूल ऐसा तो सुनने में बहुत आसान है कि नो कॉन्टैक्ट नाम ही से लगता है कि इसमें आपको कॉन्टैक्ट नहीं रखना होता है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं। बहुत ढेर सारा कन्फ्यूजन आता है। कन्फ्यूजन ये है कि नो कॉन्टैक्ट रूल कितनी बार काम करता है। अगर नो कॉन्टैक्ट रूल ना काम करे तो क्या करें, नो कॉन्टैक्ट रूल अगर फेल हो जाए तो क्या करें, नो कॉन्टैक्ट रूल कितने टाइम तक काम करेगा, नो कॉन्टैक्ट रूल को कब तक फॉलो करना चाहिए, किसके ऊपर फॉलो करना चाहिए, कब काम करेगा कब नहीं करेगा, इस तरह की बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं कन्फ्यूजन को क्लियर करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर नो कॉन्टैक्ट रूल कितना ज़रूरी है ब्रेकअप हो जाने के बाद। तो चलिए फिर आपको इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था जिसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हारा पार्टनर तुमसे दूर जा चुका है, तो देखो एक चीज़ समझो कि वो इंसान जा चुका है। जब कोई पार्टनर दूर चला जाता है तो उसका एक दिन का फैसला नहीं होता, ये चीज़ समझो, वो कई दिनों का फैसला होता है। ठीक है, बहुत दिनों पहले से ही वो इंसान बना रहा होता है मूड तुम्हारी ज़िंदगी जाने का। वो फाइनली तुम्हारा पूरा मूड बना चुका होता है और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ख़त्म हो जाती है कि तुम किसी लायक नहीं बचते हो। तुम उसके सामने सिर्फ रिक्वेस्ट करते हो, झुक के रहते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। ठीक है, जिस इंसान को उसने पसंद किया था रिलेशनशिप की शुरुआत में, वो तुम बिल्कुल भी नहीं रह गए हो। ठीक है मेरे दोस्त, फाइनली तुम्हारी चीज़ें बदल चुकी हैं, तुम खुद बदल चुके हो। अब होता क्या है ऐसे में कि वो इंसान जा रहा होता है, तुम रोकते हो, तुम रिक्वेस्ट करते हो, तो उस इंसान का ईगो और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है, वो इंसान और दूर जाने लग जाता है। तो ठीक है, तो ऐसे केस में तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। या तो चुपचाप बैठ जाओ, या तो भैया उसके पीछे पड़े रहो। एक और ट्राई, एक और ट्राई, एक और ट्राई सोच के कि भाई अगला ट्राई कर लें, फिर उसके बाद का अगला ट्राई कर लें, फिर और अगला ट्राई कर लें। बार बार उस चीज़ें वहाँ से इंसान मना करता है, लेकिन हर बार तुम ट्राई मारते हो। तो अब हर एक ट्राई के साथ क्या होता है, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ने लग जाती हैं। हर एक ट्राई के साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गिरता चलता है और हर एक ट्राई के साथ वो इंसान तुमसे और दूर चला जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, तो उसके पीछे भागना है तो चुपचाप आगे बैठ जाना। तो 99% लोग पीछे ही भागते हैं और पीछे भागने से उस इंसान को तुम अट्रैक्ट तो कर नहीं सकते हो। ठीक है, उल्टा और उस इंसान को मौका देते हो कि तुम्हारे साथ और बुरा व्यवहार करे, तुम्हारे साथ बदतमीजी करे और तुम्हें एकदम लेफ्ट आउट फील कराए। ठीक है, तो ये चीज़ समझो। तो ऐसे में भैया हम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल नाम से ही रखता है कि नो कॉन्टैक्ट रूल, उसमें कोई संपर्क नहीं रखना होता है। मतलब कोई सोशल मीडिया पे आपको उसको स्टॉक नहीं करना होता है, ना कोई मैसेज करना होता है, ना उसकी स्टोरी देखनी होती है, कहीं पे कुछ भी नहीं करना होता है। मतलब कुल मिला के उसके जीवन से गायब हो जाना है। ठीक है, कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा हो, मतलब एक्स पार्टनर को कोई भी कुछ कर रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो क्या करता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप क्या करते हो इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि वो इंसान छोड़ के गया है किसी और वजह से नहीं, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। कोई थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को आपसे छीन नहीं सकता, ना आपके पार्टनर का इंटरेस्ट खत्म हो सकता है। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म तो सब खत्म। का मतलब ईगो नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट वो चीज़ होती है जो आपको पहचान देती है, जो आपको आइडेंटिटी देती है। ठीक है, आत्मसम्मान जिसको कहते हैं। और आत्मसम्मान से ऊपर आप किसी भी चीज़ को लेके जाएंगे तो आपकी पहचान खो जाएगी। तो आपकी पहचान खो जाएगी तो मेरे दोस्त, आप तो खुद को पसंद नहीं कर रहे हो, तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कोई दूसरा इंसान, सेकंड पर्सन आपको पसंद करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझो। और अगर उस इंसान के पीछे लगातार भाग रहे हो तो, और किसी इंसान के पीछे अगर लगातार तुम भाग रहे हो, तो वहाँ एक ना एक दिन तुम्हारे रास्ते बंद होने हैं। ठीक है, सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे उस इंसान के पास तुम्हारे। फिर तुम लौट के ही तुमको आना पड़ेगा, तुमको फिर से शुरू करना पड़ेगी सारी चीज़ें। तो कोई सी भी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं करना होता है नो कॉन्टैक्ट रूल में। नो कॉन्टैक्ट रूल 45 से 60 दिन चलता है, 30 दिन, 45 से 60 दिन। ठीक है, अगर 30, 45, 60 दिन डिपेंड अपॉन द पर्सन। अगर ये आपने कर लिया तो नो डाउट आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने अंदर दिखेंगे। ठीक है, अगर ये ठीक से आपने कर लिया, तो ठीक से करने का मेरा मतलब है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में बैठ के समय काट रहे हो, तो मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, एक भी दिन नहीं गिना जा रहा है। नो कॉन्टैक्ट रूल किसी भी तरीके से एक्स को वापस पाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपकी आदतें टूट पाएं। आदतें किस चीज़ की भाई? जैसे आपकी डेली बात करने की आदत है, एक दूसरे को चीज़ें शेयर करने की आदत है, आपको उसके साथ रहने की आदत है, मिलने की आदत है, टाइम स्पेंड करने की आदत है। जीवन का 95% जो आपने समय दे रखा है, बिता रखा है, उसके साथ बिता रखा है, तो 95% मेमोरीज जो आपके दिमाग में है वो उससे आपके एक्स पार्टनर की है। अगर आपका रिलेशनशिप है अच्छा खासा 1-2 साल का, तो आप जब भी वो इंसान आपसे ये बोलता होगा कि अब मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आ पाऊंगा या मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ, आपको एक डर सा लगने लगता होगा कि अब आप कैसे रहोगे, अब चीज़ें कैसे चलेंगी। अभी जब आपका ब्रेकअप हुआ है तो जो आप फील कर रहे हो सबको फील होता है। अभी आपको लग रहा होगा वो इंसान परफेक्ट है, उसके जैसे दोबारा मिलेगा नहीं। मान लो इन गलती से मिल भी गया तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा उसके साथ वो कॉम्पेटिबिलिटी बैठाने में जो इसके साथ है, क्योंकि ये इंसान आपकी सारी बातें जानता है, कंफर्टेबल है,
अब नया इंसान आएगा, उसको नई चीज़ बताओगे, दोबारा से उसको शुरू करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है। ये सिर्फ कम कॉन्फिडेंस की वजह से है, ठीक है। अभी क्या है, अभी आपको लग रहा है तो आप लोग आपको चूज़ करेंगे। अभी आप यहाँ तक आपका दिमाग जा ही नहीं पा रहा है कि आप भी किसी को चूज़ कर सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। उस इंसान के पीछे नहीं भागना है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में कभी भी कॉन्टैक्ट नहीं करना होता है। अगर नो कॉन्टैक्ट रूल में आप अपना काम करते हैं तो ही नो कॉन्टैक्ट रूल के दिन गिने जाते हैं, वरना नहीं गिने जा रहे हैं। पता चला नो कॉन्टैक्ट रूल में आप कोई संपर्क नहीं कर रहे हैं, बैठ के अपने दोस्तों से पता लगवा रहे हैं, उसकी जासूसी करवा रहे हैं, सोशल मीडिया पर फेक आईडी से स्टॉक कर रहे हैं, तो वो नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर में नहीं आता है। दूसरा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है कि नो कॉन्टैक्ट रूल अगर ब्रेक हो जाता है तो क्या करें। ब्रेक होने से कुछ भी नहीं होता है, दोबारा से नो कॉन्टैक्ट आप शुरू कर सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितने बार ब्रेक हो सकता है, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से आप शुरू कर सकते। लेकिन अब जितनी बार ब्रेक करेंगे उतनी बार आपका समय बढ़ जाएगा, बस समय बढ़, और कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। तो आप इस चीज़ का खासा ध्यान दें कि भैया आपका नो कॉन्टैक्ट रूल आपका ब्रेक ना होने पाए। ये चीज़ बना लीजिए कि मुझे संपर्क नहीं करना है। आप अगर 10-12 दिन संपर्क नहीं करेंगे और 10-12 दिन निकाल ले जाएंगे तो मेरे दोस्त 10-12 दिन शुरुआत के बहुत टफ होते हैं। इसके बाद आपको किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली मेरे दोस्त। और दूसरी बात, नो कॉन्टैक्ट रूल के चलते खाली नहीं बैठना, उसमें अपना काम करना है, जीवन के अधूरे काम करना है, सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि देखो, काम करने से ही कॉन्फिडेंस मिलता है। कोई काम तुम करोगे तो कॉन्फिडेंस मिलेगा। जैसे तुमने वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद तुम्हें एक होप मिली, तुम्हें अच्छा लगा, तो वीडियो देखने के बाद तुम्हें अच्छा ज़रूर लगता होगा। तो ये जो अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम्हें रिलैक्स मिल गया, तुमको ठीक है, तुमको देख के अच्छा लगा। तो यही रिलैक्स तुमको चाहिए वाकई में, ना कि तुम्हारा एक्स। तो रिलैक्स एक्स से मिले, चाहे वीडियो से मिले, चाहे तुम्हें खुद से मिलना चाहिए। और अगर रिलैक्स तुम्हें खुद से मिले तो सबसे बढ़िया सोर्स है, तुम्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, किसी भी तरीके से किसी भी इंसान के पीछे तुमको नहीं भागना है। नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नो कॉन्टैक्ट रूल के लिए 45 से 60 दिन इनफ है। नो कॉन्टैक्ट रूल कभी भी एक्स को वापस करने के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, उसको आदतें तोड़ने के लिए वापस किया जाता है, जो कि एक टूल की तरह काम करता है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में मेरे दोस्त अगर आप है तो अपने ऊपर ही वर्क कीजिए। इतना समझ लो कि एक्स पार्टनर तुम्हारे वजह से ही गया तो तुम्हारी वजह से ही आएगा। अगर तुम्हारा ब्रेकअप एक दिन में नहीं हुआ है तो तुम्हारा पैचअप भी एक दिन में नहीं होने वाला है, ठीक है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बताएगा कि उसके पास जाओ, रिक्वेस्ट करो, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होना है। तुम अगर वीडियो पे आए हो तो जान लो तुमने हर चीज़ ट्राई करके देख ली है, सब कुछ ट्राई करने के बाद कुछ भी नहीं हुआ है, तब तुम यहाँ पे आए हो। तो एक चीज़ ये भी ट्राई कर लो, अभी तक तुमने उसके ऊपर एफर्ट लगा, आज अपने ऊपर एफर्ट लगा लो, चीज़ें बदल जाएंगी। तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हुए काम करना है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है और इमोशनल स्टेबल बनना है। तो सबसे पहले कोई रीअट्रैक्ट होगा तो वो होगा आपका एक्सपर्ट। उम्मीद करता हूं दोस्तों को वीडियो समझ आएगा। तो आज वीडियो में बस इतना ही।